हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट अड्डा 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें मैंने कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट किया था और उसका जो आज मुझे रिटर्न मिल रहा है उसको मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं जो ऐप को यूज़ करता हूं वो ज़ीरोधा की कॉइन ऐप है। मैं इसी को ही काफ़ी समय से ज़ीरोधा की कॉइन ऐप को यूज़ कर रहा हूँ और ये मुझे सबसे बेस्ट ऐप लगी है, इसलिए मैं इसी में ही अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। चलिए तो लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसकी करंट वैल्यू कितनी है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है वो 39,097 रुपये है और जो करंट वैल्यू 42,616 रुपये है। तो मुझे ओवरऑल जितनी भी मैंने स्कीमों में पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें मुझे 9% का रिटर्न मिल रहा है। पर आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड की। इसमें मैंने 200 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ और आज की इसकी करंट वैल्यू है 246, यानी कि 246 रुपये, और इसका जो रिटर्न है वो 23% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। अगर ये पैसा मैंने ज़्यादा लगाया होता तो उस पर भी ज़्यादा रिटर्न मिलता। अगर यही पैसा मैंने, मान लो कि ये मैंने 200 को छोड़ के इसमें अगर 10,000 का निवेश किया होता तो आज उसका अगर हम 23% निकालेंगे तो 2300 रुपये बनता है। और अगर मैंने ये 1 लाख निवेश किया होता तो उसका अगर 23% मैं निकालूंगा तो 23,000 रुपये बनता है। अब ये देखते हैं दोस्तों कि ये हमें जो रिटर्न मिला है वो कितने समय के बाद मिला है। मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि कब मैंने ये परचेज़ किए थे। ये मैंने 16 मई 2022 को 16 मई 2022 को 100 रुपये की यूनिट मुझे मिले थे 1.180, और 15 जून 2022 को यूनिट मुझे मिले थे 1.189 100 रुपये की अमाउंट के साथ। तो लगभग इस जो पहली इन्वेस्टमेंट थी इसको 209 दिन हो गए हैं और ये दूसरी इन्वेस्टमेंट है इसको 179 डेज़ हुए हैं, 180 डेज़ के करीब हो गए हैं। तो अगर मैं बैंक से कंपेयर करूं, एफडी से कंपेयर करूं या पीपीएफ कोई किसी स्कीम से कंपेयर करूं तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मुझे इस फंड ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्मॉल कैप फंड के बारे में देख लेते हैं कि इसकी एनएवी कितनी है। इसकी जो एनएवी है वो एनएवी है 104.69, और इसने जो 5 साल में रिटर्न दिया है करंट एनुअल ग्रोथ रिटर्न वो है 17% का रिटर्न। अगर बात करें हम इसके 1 साल के रिटर्न की तो 1 साल में फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 13.57 का है। यानी कि पिछले कुछ समय से 1 डेढ़ साल से मार्केट चली नहीं है, और चली है पर इतनी ज़्यादा नहीं चली है जिसमें हमारा स्मॉल कैप फंड ज़्यादा नहीं चले हैं। स्मॉल कैप फंड कम परफॉर्म स्मॉल कैप फंडों ने कम परफॉर्मेंस दी है। तो अभी आज की जो करंट डेट है वो 9 तारीख है। तो जैसे आगे 2-3 महीने और जब मार्केट अच्छा करेगी तो स्मॉल कैप फंड भी अच्छा करेंगे। तो उसके बाद अगर हम 1 साल के हॉरिजन में इसके रिटर्न को देखेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर 2 साल के हॉरिजन में देखें तो फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 41% बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर 2 साल पहले मैंने इस स्कीम में पैसा लगाया होता तो आज वो पैसा 41% के दर से बढ़ता हुआ मुझे मिलता।
अब इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.87% एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड 1% का है। अब नीचे चलते हैं कि ये फंड कब लॉन्च हुआ था। ये फंड हुआ था लॉन्च 1 जनवरी 2013 को, ठीक है सर। और इसका AUM है वो 23,765 करोड़ का AUM है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस कंपनी के पास कितना एसेट है, कितना पैसा है इस कंपनी के पास, वो है 23,765 करोड़ को कंपनी मैनेज कर रही है, इस फंड में मैनेज कर रही है। रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें वेरी हाई रिस्क है। तो दोस्तों अगर हम रिस्क लेंगे तब हमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। स्मॉल कैप फंड में ऐसा ही होता है कि अगर हम रिस्क ले सकते हैं 2-3 सालों के लिए तो उसमें हमें बेटर रिटर्न भी मिलते हैं। आगे बात करें तो इसके फंड मैनेजर हैं वो है समीर रैज। और इसकी बात करें एलोकेशन किस किस सेक्टर में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 16.89 की हिस्सेदारी है, मटेरियल में 15.58 की, कंज्यूमर में 14.30 की, फाइनेंशियल में 12.90 की और कंज्यूमर स्टेपल्स में 6.76 की। अगर फंड की बात करें किस स्टॉक में इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है तो आप देख सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 3.81 की, टी पार्टी रेपो में 3.23 की, HDFC बैंक में 1.83 की, बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.75 की, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 1.67 की। और नीचे चलें तो तेजस नेटवर्क में 1.59 और फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड में 1.59 की, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड में 1.58 की, बलरामपुर चीनी मिल्स में 1.50 की। नीचे चलें तो नीचे टिमकेन इंडिया लिमिटेड में 1.48 की, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड में 1.44 की और बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में 1.43 की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1.33 की, जाइडस वेलनेस लिमिटेड में 1.39 की। आगे भी इनकी बहुत सारी होल्डिंग है, एक्सिस बैंक में, लार्ज एंड टर्बो में। तो इन्होंने इन स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इस स्टॉक में इनकी हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी मैंने आपको बता दी कि 1% इनमें हिस्सेदारी है। 1% वर्धमान टेक्सटाइल मिल में, सेंट्रल डिपॉजिटरी में, CDSL में भी इनकी हिस्सेदारी है, दीपक नाइट्राइटर में भी हिस्सेदारी इनमें 1% की है। बाकी अगर हम ऊपर की बात करें कि ज़्यादातर एलोकेशन किस स्टॉक में है तो वह ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, त्रिपाठी रेपो में है, HDFC बैंक में है और बैंक ऑफ बड़ौदा में, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड में, इनमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, इनकी स्टॉक्स में हिस्सेदारी है। तो दोस्तों अगर इस फंड की बात करें तो इस फंड ने एक अच्छा रिटर्न दिया। 1 साल के हॉरिजन में इसने अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि हर बार ही ऐसा नहीं होता है कि फंड अच्छा रिटर्न दे। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 साल 3 साल मार्केट नहीं चलती है, पर 5 साल के हॉरिजन में देखें तो वो 5 सालों का पूरा अपनी रिटर्न है वो फंड दे देता है। अगर ये फंड 1 साल के हॉरिजन में कम रिटर्न दे रहा है तो आगे 2-3 सालों के हॉरिजन में अगर हम इस फंड में निवेश करके रखना चाहते हैं तो ये फंड एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अभी दोस्तों आपको अगर ये फंड अच्छा लगा है तो आप अपनी सोच के अनुसार, समझ के अनुसार अपनी एनालिसिस करके इस फंड में निवेश कर सकते हैं। मेरी इस फंड में कोई निवेश करने की आपको कोई पर्सनल राय नहीं दे रहा हूँ कि हाँ आप इस फंड में ही निवेश कीजिए। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इस फंड में निवेश किया था कुछ समय पहले तो इसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं अपनी सोच समझ के अनुसार। थैंक यू सर फॉर वाचिंग माय वीडियो।